तो चलिए आज हम कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग का टॉपिक, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, जिसमें 17-18 फरवरी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में हर शिफ्ट में 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आता है, एक आपको क्वेश्चन देगा जो आप पढ़ रहे हैं और इसी के आधार पे 5 क्वेश्चन देगा। अब इसको किया कैसे जाता है, आ जाओ। पहले इसके मोटे मोटे बिंदु निकाल लिए जाएंगे। कैसे? अब देखो इसने क्या बोला, एक संस्था प्रशिक्षु अधिकारी भर्ती करना चाहता है और वो भर्ती कब करेगा, जब ये सारे मानदंड वो फॉलो कर रहा है। मानदंड क्या क्या दे रखे हैं आपको? पहली कंडीशन है 2009 को, मतलब 1 फरवरी 2009 को व्यक्ति की आयु 21 से कम और 28 से अधिक ना हो। मतलब व्यक्ति की जो उम्र होनी चाहिए वो 21 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, आप उन्हीं को भर्ती करोगे जिनके 55% कम से कम किसी भी ग्रेजुएशन में आए हो। ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से क्या हो, 55% नंबर आए हो। तो व्यक्ति ने अगर 55% के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो आप उसकी भर्ती करोगे। तीसरी कंडीशन, व्यक्ति के चयन परीक्षा में कम से कम 50% नंबर आने चाहिए। चौथी कंडीशन, व्यक्ति के साक्षात्कार में, जिसे कहा जाता है इंटरव्यू, साक्षात्कार में कम से कम 45% नंबर आए हों। और पांचवी कंडीशन, व्यक्ति भारत में कहीं पर भी काम करने को तैयार है, कभी भी काम करने को तैयार है। अगर ये पांचों कंडीशन किसी भी व्यक्ति में मिले तो आप उसकी भर्ती कर दोगे। पांचों में से कोई कंडीशन ना मिले तो उसकी भर्ती नहीं होगी। पांचों कंडीशन में से भी कोई कंडीशन अगर दे ही नहीं रखी तो आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं इसके नीचे वाले एक्सेप्शन केस पे। इसने दिया पहले वाला कथन सेकंड वाले मापदंड पे। सेकंड वाला मापदंड कौन सा है? ग्रेजुएशन में 55%। सपोज व्यक्ति के ग्रेजुएशन में 55% नहीं आए लेकिन उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो मामला जाएगा कार्यपालक निदेशक के पास। ठीक है? दूसरे वाले कथन को दे रखा है पहली वाले मापदंड से। पहला मापदंड है आयु का। सपोज व्यक्ति के 21 से 28 साल के बीच में आयु नहीं है लेकिन उसे कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस है तो मामला जाएगा वाइस प्रेसिडेंट के साथ। समझे? अब ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। 1 फरवरी 2009 तक 21 से 28 साल के बीच की आयु, अगर 21 से 28 साल के बीच की आयु नहीं है लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस है तो मामला वाइस प्रेसिडेंट के पास जाएगा। दूसरी कंडीशन दे रखी थी इसने 55% के साथ ग्रेजुएशन। सपोज 55 के साथ ग्रेजुएशन नहीं है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन है तो मामला जाएगा कार्यपालिका के पास। तीसरी कंडीशन दे रखी थी चयन परीक्षा में 55% नंबर आने चाहिए। चयन परीक्षा में 50% नंबर आने चाहिए। चौथी कंडीशन थी इंटरव्यू या साक्षात्कार में 45% और पांचवी कंडीशन भारत में कहीं पर भी। ये दिमाग में रखना और इसी को दिमाग में रखते हुए अब आ जाइए क्वेश्चन पे। ध्यान से बनाइए, इत्मीनान से बनाइए और बताइए। इसने दे रखा है एक 23 साल की शामिका है, उनके 52% अंकों के साथ अगस्त 2008 में विज्ञान ग्रेजुएट है, भारत में कहीं भी काम करने को तैयार है, चयन परीक्षा में 66 आए हैं, इंटरव्यू में 56 आए हैं। बताओ क्या किया जाएगा इनके साथ? मामला वाइस प्रेसिडेंट के पास जाएगा, कार्यपालक के पास जाएगा, डेटा निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है या फिर चयन ही नहीं होगा। याद है कंडीशन दिमाग में? आयु मुझे चाहिए थी 21 से 28 के बीच में, आयु कितनी है? 23। बिल्कुल सही है। मुझे ग्रेजुएशन में चाहिए थे 55% नंबर, वो ग्रेजुएशन में कितने लेकर आई है? 52%। उड़ी बाबा, यहां हो गई गड़बड़। चलो ग्रेजुएशन नहीं किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा तो मामला कार्यपालक के पास जाएगा। यहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं कर रखा है, ना ग्रेजुएशन है ना पोस्ट ग्रेजुएशन है, कंडीशन ही नहीं ले रही है। इसका मतलब आप इनको बोल दोगे टाटा बाय बाय, अगली बार आना। ठीक है? आ रहा है समझ में?
आ जाओ नेक्स्ट करो क्वेश्चन को, बताओ इसका आंसर आपको क्या लगता है क्या होगा। अविनाश 63% के साथ फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ, विज्ञान से ग्रेजुएट है, चयन परीक्षा में और साक्षात्कार में 53-51 अंक हासिल करता है, भारत में कहीं भी काम करने को तैयार है, वह भारत में कहीं भी काम करने को तैयार है, जुलाई 2007 में एक निजी संस्था के साथ विपणन विभाग में काम कर रहा है, जन्म 1980 में हुआ है। अब आप बताइए अविनाश के साथ क्या करेंगे, इनका चयन होगा नहीं होगा, मामला जाएगा कार्यपालक के पास या किसके पास जाएगा, बनाया जाए, आ जाओ। अब यहां पर क्या क्या कंडीशन है, सबसे पहला है मेरी कंडीशन, उम्र जो होनी चाहिए वो 21 से 28 के बीच में होनी चाहिए। पहली कंडीशन यही थी ना, उम्र 21 से 28 के बीच में होनी चाहिए। कहा फरवरी 2009 में। उम्र देखो क्या 11 जून 1980 से 2009, क्या 21 से 28 बैठेगी, 20 और 9 29, उम्र हो गई ज्यादा, उड़ी बाबा। अविनाश की तो उम्र ज्यादा है, इस पे कंडीशन थी यदि व्यक्ति की उम्र ज्यादा है लेकिन उसे 1 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो मामला जाएगा वाइस प्रेसिडेंट के पास। ध्यान है, कंडीशन दिमाग में होनी चाहिए। इसने बोला अगर व्यक्ति की, ये रहा ना पहली कंडीशन, उम्र नहीं है लेकिन कम से कम 1 साल का अनुभव है, तो मामला जाएगा वाइस प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, अभी मत भेज देना वाइस प्रेसिडेंट के पास, अभी और भी कंडीशन चेक कर लो। तो अभी तक तो मामला वाइस प्रेसिडेंट के पास जा रहा है, आगे की कंडीशन देखो। व्यक्ति के ग्रेजुएशन में 63% आए हैं, हमें चाहिए थे 55, वो लेकर आया 63, वेरी गुड। चयन परीक्षा में आए हैं 53, हमें चाहिए थे चयन परीक्षा में 50, उसके आ गए 53। इंटरव्यू में आए हैं 51, हमें चाहिए थे 45, वो लेकर आया है 51। आगे भारत में कहीं पर भी काम करने को तैयार है, सारी कंडीशन फॉलो हो रही है, उम्र की जगह उसको एक्सपीरियंस है, यहां पर मामला जाएगा वाइस प्रेसिडेंट के पास। जब सारी कंडीशन फॉलो हो, उम्र की जगह एक्सपीरियंस हो तो वाइस प्रेसिडेंट, सारी कंडीशन फॉलो हो, ग्रेजुएशन की जगह पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो कार्यपालक आ जाएगा, सारी कंडीशन फॉलो हो तो भर्ती हो जाएगी, कोई कंडीशन फॉलो ना हो तो भर्ती नहीं होगी। क्लियर है, आगे आ जाओ। बनाओ जरा निशा शर्मा के साथ क्या किया जाएगा। निशा शर्मा ने जुलाई 2008 में 57 नंबर के साथ बीकॉम पास किया है, मतलब निशा शर्मा के 57% आए हैं ग्रेजुएशन में। ओके, साक्षात्कार में उनके 48 आए हैं, मतलब इंटरव्यू, साक्षात्कार इंटरव्यू को कहते हैं, साक्षात्कार में उनके आए हैं कितने 48% और 58% आए हैं चयन परीक्षा में। ठीक है जी, वह भारत में कहीं पर भी काम करने को तैयार हैं। 2008 में 25 साल की हुई हैं तो 2009 में 26 की होंगी। चलो, उम्र भी दे रखी है 25 और 2009 में 26 की हो जाएंगी। हमारी कंडीशन क्या थी, याद है दिमाग में, सबसे पहली कंडीशन थी उम्र होनी चाहिए 21 से 28 के बीच में, फॉलो कर रही है। ग्रेजुएशन में 55% आने चाहिए, ये भी फॉलो हो रहा है। इंटरव्यू में 45% आने चाहिए, ये भी फॉलो हो रहा है। चयन परीक्षा में 50% आने चाहिए, ये भी फॉलो हो रहा है। भारत में कहीं पर भी काम करने को तैयार हो, ये भी फॉलो हो रहा है। जब सारी कंडीशन एज इट इज फॉलो हो रही है तो क्या किया जाएगा, उम्मीदवार का चयन हो जाएगा। निशा को बधाई देंगे, मिठाई खिलाएंगे। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अब आ रहा है समझ में, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, पर ये अच्छा तभी लगेगा जब आप इसको पढ़ोगे, दिमाग में बैठाओगे और फिर फटाफट फटाफट करते चले जाओगे। करना जरा इस वाले क्वेश्चन को करो, देखो क्या बन रहा है। 1-2 गलत भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख रहे हो, गलत होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकालो जरा इसे, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। भावेश के साथ क्या किया जाएगा। भावेश रसायन शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट और पिछले 1 साल से केमिकल कंपनी में काम भी कर रहा है। तो भैया भावेश पोस्ट ग्रेजुएट है और इनके ग्रेजुएशन में 53 नंबर आए हैं। आगे
इनके चयन परीक्षा में आए हैं 58% और साक्षात्कार में आए हैं इनके 52%। 26 साल की उम्र है इनकी, भारत में कहीं भी काम करने को तैयार है। यहां पे कंडीशन क्या है, पहले बाकी सब देख लो। चयन परीक्षा में हमें चाहिए थे 50%, लेकर आया 58। साक्षात्कार में मुझे 45 चाहिए थे, लेकर आया 52। मुझे उम्र चाहिए 21 से 28 साल, कितनी है 26 साल। भारत में कहीं पर भी काम करने को तैयार हो, बिल्कुल सारी कंडीशन फॉलो हो रही है। ग्रेजुएशन में मुझे 55% चाहिए थे पर उसके आ गए 53। ओ कोई बात नहीं, बंदे के ग्रेजुएशन में नहीं आए 55%, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। सारी कंडीशन फॉलो हो, ग्रेजुएशन की जगह पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो मामला जाएगा कार्यपालक के पास। ध्यान है ना, अगर ग्रेजुएशन में 55% नहीं है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन है तो मामला जाएगा कार्यपालक के पास। क्लियर? चलो अब तो बनी जाएंगे। ये देखो, इसका 2 और लास्ट है, उसको और निकाल लो ताकि मुझे संतुष्टि मिल जाए कि हाँ भाई आप कर सकते हो क्वेश्चन। उसी पर आधारित, उसी डेटा पर आधारित 2 क्वेश्चन और है, इनको भी निकालो फटाफट से। बताओ इसका आंसर क्या लग रहा है, हो सकता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो सबका बनना स्टार्ट हो गया। बताओ ये क्वेश्चन है कोई परेशान करने वाला? वंदना के साथ बताइए क्या होगा। वंदना के साथ बताइए क्या होगा। अब आ जाओ, वंदना के साथ क्या क्या हुआ है। वंदना के 68% अंकों के साथ अर्थशास्त्र में बीए पास किया है। वंदना के ग्रेजुएशन में आ गए 68%, ठीक है। उसकी जन्म तिथि 1983 है, अगस्त 1983। मुझे 2009 फरवरी तक उम्र 21 से 28 के बीच में चाहिए, तो 2009 तक निकालो। 7, 17, 17 और 9, उम्र मेरी लगभग यहां पर डायरेक्टली आ जाएगी 26 साल, है ना। तो 21 से 28 के बीच में है, ठीक है। आगे, भारत में कहीं भी काम करने को तैयार है। साक्षात्कार में आए हैं कितने प्रतिशत नंबर? 56। अब आ जाओ चेक कर लेते हैं, हालांकि साथ के साथ करना, यहाँ क्वेश्चन करवा रही हूँ तो समझा रही हूँ मैं बार बार। हमें ग्रेजुएशन में 55% चाहिए थे, उसके आए 68। वेरी गुड, कंडीशन फॉलो। उम्र 21 से 28 साल वही आ रही है, कंडीशन फॉलो। भारत में कहीं पर भी तैयार है काम करने को। इंटरव्यू में 45% चाहिए थे, वो लेकर आ गए 56, ये भी सही है। चारों कंडीशन फॉलो कर रही है, लेकिन किंतु परंतु बंधु कंडीशन तो 5 थी। 5वीं कंडीशन भी तो थी, हमें व्यक्ति की चयन परीक्षा में 50% नंबर चाहिए कम से कम। क्वेश्चन में तो चयन परीक्षा का जिक्र नहीं कर रखा। 5 कंडीशन थी ना, उम्र भी दे दी, ग्रेजुएशन भी दे दिया, हमें व्यक्ति के बारे में साक्षात्कार भी दे दिया, भारत में भी काम करने को तैयार है, पर 5 में से एक कंडीशन दी ही नहीं, चयन परीक्षा। जब उसने कंडीशन ही नहीं दी तो हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं? मतलब आंकड़े अधूरे हैं। मैं उत्तर निकाल पाऊं इसके लिए, निर्णय लेने के लिए आंकड़े अपर्याप्त हैं, कुछ ना कुछ अधूरा है, समझे? बस ये लास्ट है इसी का। और यहाँ पे आप ये पूरी तरीके से, जिस बच्चे ने शुरू से लेकर एंड तक ये क्लास देखी है ना, अभी और भी क्वेश्चन है, अभी छुट्टी नहीं हो रही है, ठीक है। अभी तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट वाले करवाऊंगी क्वेश्चन। जिस बच्चे ने क्लास शुरू से लेकर अब तक पूरी देखी है, डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग के किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक है। बताओ कितना समझ में आया डिसीजन मेकिंग आपको यहाँ से, और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है।